नमस्कार दोस्तों। कल अपने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। आज अपन उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एक त्रिभुज है। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की परिमिति 100 मीटर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 1:2:2 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमिति दे रखी है। अब इसने त्रिभुज का अनुपात दे रखा है। अनुपात देगा 1:2:2। इससे पता लग रहा है कि दो भुजाएं बराबर, तो समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का एक एक भुजा ए होती है, एक भुजा बी, दूसरी ए और ए। ये दिया हुआ है 1:2:2 दिया हुआ है। तो अनुपातों का योग हो जाएगा 5। 5 अनुपात के बराबर अपन को दे रखा है 100। तो 1 अनुपात के बराबर कितना मान आ जाएगा? 100 में 5 का भाग दिया तो ये कटेंगे दोनों, तो अपने पास 20 आ जाएगा। 1 अनुपात का मान आ जाएगा 20। तो इस त्रिभुज की भुजाएं क्या हो गई? बी अनुपात ए। तो एक भुजा क्या होगी? 20, दूसरी 40 और तीसरी 40। अब इसकी परिमिति दे रखी है अपने को। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अपने क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है b/4 √4 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब अपने पास ये मान दिए गए हैं। b का मान दे रखा है अपने को 20, तो b की जगह 20 लिख देंगे। भाग में 4 है। रूट के अंदर दे रखा है 4 इंटू ए का मान अपने पास है 40 का स्क्वायर माइनस बी का मान अपने पास कितना है? 20 और 20 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 20 4 से कट गया 5 बार, बाहर 5 आ गए, अंदर आ गए इसके 4 इंटू में 400 का वर्ग, 400 का स्क्वायर होता है 40 का स्क्वायर होता है 4 चौक 16, 1600 माइनस 20 का स्क्वायर होगा 400। ओके। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। तो 5 ऐसे का एज इट रहेगा। 4 16 चौके 64, 6400 माइनस 400 बराबर 5 रूट में 4, 64 में से 400 गए तो बच जाएंगे अपने 6000। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 5 रूट 60 को लिख सकते हैं 400 गुणा में 15 चौके 60, 6000 को 15 चौके 60 तो 6000 हो गए। ठीक है। ये अपन इसलिए कर रहे हैं कि इनका जिस संख्या का पूरा अंडर रूट निकल जाता है, नहीं रूट, उनको अलग कर रहे हैं। तो ये 5 400 का बाहर आ जाएगा 20
20 का अंडर रूट 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 20 का अंडर रूट 400 का अंडर रूट करेंगे तो 20 बाहर आ जाएंगे और अंदर रह जाएंगे 15 बराबर 20 5 100 रूट 15। ये इसका आंसर होगा। तो इसमें क्या आंसर आ रहा है? इसका आंसर आ गया 100 अंडर रूट 15 वर्ग मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 रूट 3 वर्ग सेमी है। एक कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे? समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होती है, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 ए स्क्वायर, और ये अपन को दे रखा है 24 रूट 3 क्षेत्रफल होता है। ये अपन को दे रखा है, तो इसकी परिमिति कितनी होगी? तो सबसे पहले परिमिति के लिए अपने को भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। इससे अपन भुजा ज्ञात कर सकते हैं। √3 √3 से √3 वाला कट जाएगा, 4 ए स्क्वायर बराबर ये 4 इधर 24 से आके मल्टीप्लाई 24 इंटू 4, तो ए बराबर इसको अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 24 को लिख सकते हैं 4 गुणा 6 गुणा 4 है ही, तो ए बराबर क्या आ जाएगा? इनका इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो 4 गुणा 4 गुणा 6, ए बराबर 4 बाहर आ जाएगा, 4√6। ये अपनी आ गई क्या? भुजा। ये अपनी आ गई भुजा। अगर भुजा है तो परिमिति क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की परिमिति का सूत्र होता है परिमिति बराबर 3 इंटू भुजा। अब भुजा अपने पास आ गई कितनी? 3 गुणा 4√6, तो 4 दिया 12√6, 12√6 ऑप्शन सी फॉर होना प्यार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। संख्यात्मक मान देखो, त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होती है? 3a बराबर त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर, और इसका भी गुना है √3 गुना है। अब 3√3 और √3 आपस में गुणा होकर 3 आ जाएगा, और ये 3 इस 3 से जाएगा कट, तो a बराबर a से a स्क्वायर कट जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 से मिल रहा है a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर 4 यूनिट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा से दुगनी है। समकोण त्रिभुज है, सबसे पहले अपने को समकोण त्रिभुज बना लेना है। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जैसे कह रहे हैं वैसे। ये भाई अपना हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा से दुगनी है।
यदि आधार x है, एक भुजा ये x है तो दूसरी भुजा से दुगनी है तथा इसके कर्ण ये 10 दे रखा है तो ये 2x होगी। एक दुगनी है एक से, एक x है, एक दुगनी है सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो आधार इसका ये दे रखा है, आधार अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे परिमिति ज्ञात कर लेते हैं। परिमिति बराबर 2x प्लस x प्लस 10। परिमिति तो अपने को 3 नहीं, क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। लंबाई 10 है, नहीं पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसके तो x का मान आ जाएगा अपने। तो कर्ण का सुकेर बराबर आधार का सुकेर प्लस लंब का सुकेर प्लस आधार का सुकेर बराबर 100 इंटू में 2 दूनी 4x सुकेर प्लस x सुकेर। तो 4 और 1 5x सुकेर हो गए। 5x सुकेर बराबर 100 x सुकेर बराबर 100, 5 से कटा तो कितने आ गए 20। x बराबर 20 को 4 गुना 5 लिख सकते हैं, इसका अंडर रूट हो गया तो 2 आ गए बाहर, अंदर रह गया 5। तो x का मान अपने पास कितना आ गया? आधार अपने पास कितना आ गया? आधार अपने पास आ गया 2√5 और लंब इसका दुगना है तो लंब कितना हो जाएगा? लंब हो जाएगा 4√5। अब किसी भी त्रिभुज के अगर आधार और ऊंचाई पता हो तो उसका क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार अपने को दे रखा है 2√3 2√5 गुणा में ऊंचाई दे रखी है 4√5। 2 से 2 कट गए, 500 का 20 वर्ग मीटर है, सेंटीमीटर वर्ग सेमी। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 वर्ग सेमी। समझ में आया? ध्यान से जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते जाओ, बिल्कुल समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, दोबारा से आ गया तो ये खुद करना है अपने को। एक त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले ABC एक त्रिभुज बनाएंगे। ये एक ABC त्रिभुज है, ये A, ये B है, ये C है। AD कोण A का समद्विभाजक है। AD ए भाई A से B, AD ये D समद्विभाजक करता है, बराबर बराबर करता है। तथा AB ये AB का मान इसने 3 और ये 4 अनुपात में दे रखा है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसने दिया है बराबर
350। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसका ज्ञात करना है अपने को, ए बी डी इसका। तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 350 है। 350 इंटू में ज्ञात करना है, जिसकी ऊंचाई 3 है, और टोटल 4 और 3 7 है, टोटल 7 है। तो 7 5 35, 50, 50 दिया 150, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर ए बी डी का। इसी प्रकार से त्रिभुज ए सी डी का भी ज्ञात कर, ए सी डी का ज्ञात करने के लिए 350 टोटल है, इंटू में 4/7, तो 7 5 35 50 40 का 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पूछता तो अपने को पूछा है सिर्फ ए बी डी का, ए बी डी का कितना आ जाएगा 150। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है। दे भाई, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार, आधार इसमें दे रखा है 15, ऊंचाई दे रखी है 12, बराबर कह रहा है दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दूसरे का दुगना है, इससे दुगना है दूसरे का, इससे दुगना है दूसरे का। तो इसको 2 से गुणा कर देंगे बराबर करने के लिए। बराबर है 1/2, उसका आधार अपने को दे रखा है 20, तो उसकी हाइट इसने पूछी है अपने को, हाइट बराबर है, तो 2 से 2 कट गए, 15 × 12, यहाँ बच गए 15 × 12 बराबर ये आपके 10। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर 10। इसके नीचे चले जाएंगे, इधर इनको अपन काट लेंगे, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 6 आ जाएंगे, नीचे 5 आएंगे, 5 इससे 15, 15 को काट देगा 3 बार, तो 6 दिया 18 सेंटीमीटर उसकी हाइट आ जाएगी, ऊंचाई। आया समझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, समबाहु त्रिभुज ऊंचाई दे रखी है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2a। √3/a, और ये अपने को दे रखी है 6। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र √3/2a, और ये अपने को दे रखी है √6। ठीक है, √3/2a बराबर, इसको अपना √3 × 2 लिख सकते हैं। तो √3 से √3 को काट देंगे, बचा क्या, ए का मान आ जाएगा 2√2।
जिसका ए का मान इतना आ गया तो क्षेत्रफल क्या होता है, फिर क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को। तो क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए का मान अपने को दे रखा है √3/4 इंटू ए का मान 2 √2। 2 से 2 कट गए, नीचे 2 आए। तो आंसर आ जाएगा 2। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर भुजा अपने पास है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर 2 √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 इंटू में 4 इंटू 2, 4 से 4 कट गया, आंसर आ जाएगा 2√3। 2√3 सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्र में इतनी वृद्धि हो जाती है। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा, एक भुजा मान लो, प्रत्येक भुजा x मान, ठीक है, तो x+2, ठीक है, वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल के अंदर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/3/4, इसकी भुजा x+2 वृद्धि करने पर है, इसका स्क्वायर बराबर माइनस √3/4 इंटू में x स्क्वायर बराबर अपने को कह दे रखा है इसके क्षेत्रफल में इतने वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इसका जो अंतर दे रखा है अपने 2√3 दे रखा है। ठीक है, तो इसको अपन हल करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ कॉमन आ रही है, √3/4 कॉमन आ गया। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूले से, तो 4x प्लस 4 और माइनस x स्क्वायर बराबर 2√3। √3/4 x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का कट जाएंगे, इन दोनों में कॉमन आएगा 4 इंटू 4 x+1, 4 से 4 कट जाएंगे, 2√3। ठीक है, √3 से √3 कट गए, x बराबर 2 माइनस 1, x का मान अपने पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर।
तो भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। आंसर ए हो जाएगा इसका। आधार बी वाले त्रिभुज की ऊंचाई आधार से दुगनी है। आधार बी वाले, देखो ये क्या है, ये बी आधार वाला एक त्रिभुज है, ये बी इसका आधार हो गया, इसकी ऊंचाई 2b होगी। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब आधार गुणा ऊंचाई अगर दे रखी है अपन, तो क्षेत्रफल का अपन को सूत्र पड़ता है 1/2 इंटू आधार, आधार इसमें b है, इंटू ऊंचाई 2b है। ठीक है, तो b 2b कितने 3b, बी स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 2b स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएंगे, बचे बी स्क्वायर। आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 बराबर 1/2, आधार कितना हो गया इसका, मान लें 3x इंटू में 4x ऊंचाई होगी, तो 2 से कट गया 2, 6x स्क्वायर 1176। 1176 भाग में 6 बराबर x स्क्वायर 196 बराबर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर x बराबर 196, 96 का रूट, तो 14 का रूट होता है 190, 14 का स्क्वायर होता है 196, x का मान आ गया ये। तो अपने को क्या करना है, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई क्या थी 4x थी, 4x ऊंचाई थी, x का मान अपने पास आ गया 14, 14 चौके 56 सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। आंसर हो जाएगा डी। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल।